जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 मई की रात घटेगी वो घटना, ये पाठ मैंने लिखा, कॉमा, जिसका असर पूरे विश्व पर। सेकंड पार्ट, थर्ड में बड़ा संकेत, बड़ा बदलाव। सब लोग सुन लें क्योंकि जवाब देना ज़रूरी था। जिन लोगों को समझ नहीं आई मेरी बात, लोगों ने मेरी बात को गलत तरीके से लिया एवं गलत तरीके से मेरे वीडियो के बारे में अफवाह फैलाई गई, तो जवाब देना बेहद ज़रूरी, लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। क्योंकि समझदारी जिनमें कम है, जिनमें अज्ञानता भरी हुई है, जो वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं, जिनके दिमाग में केवल युद्ध घूम रहा है, उन्होंने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर न सिर्फ पेश किया बल्कि दूसरों के दिमाग में भी जहर डाला और खुद भी कुकृत्य में शामिल हुए और दूसरों को भी कुकृत्य में शामिल करवाया। तो इसलिए जवाब देना तो बेहद ज़रूरी था कि आखिर 14 मई कुछ हुआ या नहीं हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ, सब जगह शांति है। सबसे पहली बात, एक एक पार्ट में लूँगी और एक एक जवाब आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मेरे वीडियो को जिन लोगों ने गलत बोला, बदनाम करने की कोशिश की, अभद्र टिप्पणी की, वो एक सभ्य इंसान कभी कर नहीं सकता। आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, मेरे वीडियो का नहीं, बल्कि भगवान कल्कि का अपमान किया। गुरुदेव बृहस्पति का ये ट्रांजिट था जो मैंने कहा। मेरे वीडियो को दोबारा मैंने सुना कि मैंने गलत क्या बोला। एक एक वर्ड मेरा 100% सोने की तरह खरा। कैसे आप लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला? आप में यदि बुद्धि की कमी है, रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं, असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, शर्म किसको आनी चाहिए, आप लोगों को या मुझे? जो भगवान का अपमान करता है, जिसे समझ नहीं है कि वास्तव में वीडियो के वर्ड का मतलब क्या है, जिसमें खुद ज्ञान की कमी है, जो अभद्र टिप्पणी में महारत हासिल करके PhD करके बैठ गया है, जवाब देना ज़रूरी है। तो पहला पार्ट, 14 मई की रात घटेगी वो घटना, कान खोलकर सुन लें। और इसके पश्चात कोई धमकी नहीं कि वीडियो देखना बंद करेंगे। जिन्हें बंद करना है अभी और इसी वक्त मेरे चैनल से गायब हो जाएं तुरंत। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल पर अगली बार अपना शक्ल दिखाने की, क्योंकि मुझे कौरवों की सेना नहीं चाहिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण चाहिए, क्योंकि वो पांडवों के साथ थे। और जो पांडवों के साथ जब नारायण रहते हैं तो उन्हें किसी और की जीत की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। तो मुझे मेरे चैनल पर कौरवों की भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ कौरव जाते हैं वहाँ महाविनाश आता है, और जहाँ पांडव रहते हैं वहाँ जीत हासिल होती है। और पांडव के साथ रहते हैं कौन? श्री कृष्ण। तो मेरे साथ भी भगवान कल्कि हैं, भगवान शिव हैं, माँ शक्ति हैं। तो मेरे एक एक वर्ड सोने की तरह खरा। अपने वीडियो को विथ चैलेंज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक के सामने बोलने को तैयार हूँ। कहाँ आप लोग लेकर जाएंगे मेरे वीडियो को? गलत समझा आप लोगों ने। अपनी बुद्धि, अपनी अकल को ठिकाने लगाइए। और आने वाला समय अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जवाब देना मुझे ज़रूरी था और इसलिए मैं जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत कान खोल कर सुने। हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीखें, और इंग्लिश भी नहीं आती तो इंग्लिश भी सीख लें, क्योंकि अज्ञानी लोगों के लिए ना मेरा चैनल है ना मेरा वीडियो है। जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने बराबर समझा, अच्छी तरह कमेंट भी भेजा, लेकिन हर जगह भगवान कल्कि ने मेरी आंखें खोल दी, बतला दिया कि देखो राम के वेश में रावण कितने हैं तुम्हारे चैनल पर, और पूरी कौरवों की सेना इकट्ठी है। पांडव तो केवल कम बचे हुए हैं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। और जिनके साथ हो भगवान कल्कि, खुद नारायण, उसे डरने की क्या बात। तो अब गिनना शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा, 14 मई की रात घटेगी वो घटना। ना मैंने युद्ध का उसमें नाम लिखा है,
ना मैंने मिसाइल और ड्रोन का नाम लिया है। कैसे आप लोगों ने किया कि मिसाइल और ड्रोन मैंने बोला है? मैंने उसमें सिर्फ कहा है घटेगी वो घटना, ज्योतिषीय घटना। 14 मई की रात जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति गए, किसमें गए? जेमिनाई, मिथुन राशि, जो बुध देव की राशि है, उसमें गए गुरुदेव बृहस्पति, जो ज्ञान के कारक, धन संपत्ति के कारक, वैभव समृद्धि के कारक, पूरा डिटेल मैंने उसको बताया है। और अब जो धर्म के खिलाफ उनकी किरकिरी होगी और जो धर्म के साथ जीतेंगे वही भगवान गुरुदेव बृहस्पति उनका साथ देंगे। जो धर्म के रास्ते पर, जो अधर्म के रास्ते पर, उनके विनाश काल उनका शुरू हो गया है। यही सारी बातें मैंने कही थी। उसके पश्चात सेकंड पार्ट, तो ये ज्योतिषीय घटना नहीं घटी, आप लोगों को दिखलाई नहीं पड़ा, उसको आप लोग रोक सकते हैं, मैं रोक सकती हूँ। ये ब्रह्मांड द्वारा रचित घटना है जिसके बारे में मैंने पूरे वीडियो में चर्चा की है। कहीं भी मेरे शब्द आप दिखलाएं कि जहां मैंने कहा है, आप लोग को सचेत रहने के लिए कहा है, वो आज भी कहूंगी, आगे भी कहूंगी, क्योंकि समय ठीक नहीं है, बिल्कुल समय ठीक नहीं है। क्यों? आज के वीडियो में ऐड कर रही हूं, क्यों समय ठीक नहीं है और 14 तारीख की रात से क्या क्या हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए। तो 14 मई की रात घटेगी वो घटना, घटी ज्योतिषीय घटना। गुरुदेव बृहस्पति जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके भाषण से चलेंगे, ये ब्रह्मांडीय ज्योतिषीय घटना है, घटी और पूरे विश्व पर होगा इसका असर। अब देखिए कि कैसे असर हुआ है। 14 मई को ही अमृतसर में अगेन ब्लैकआउट किया गया। अगेन लोगों को कहा गया घर की लाइटें बंद करके रखें, बालकनी गार्डन की लाइटें बंद करें, रोड लाइट बंद की गई, स्ट्रीट लाइट बंद की गई। कोई साधारण चीज़ है? बहुत साधारण हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, इसलिए अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया। कश्मीर में उसी दिन और कल के दिन फिर से एक बार और आज के दिन 6 आतंकी मारे गए और एक आतंकी का वीडियो सामने आया जिसकी माँ उसे समझा रही है बार बार, सरेंडर कर दे बेटा, बच जाएगा। नहीं, उसने नहीं मानी बात अपनी माँ की और वो मारा गया। यही बात मैंने समझाई थी आप लोगों को अपने वीडियो में, यही बात मैंने कही है कि जो सही रास्ते पर आ जाएगा वो तो बच जाएगा, जो गलत रास्ते पर उसकी उल्टी गिनती शुरू। जाकर अगेन मेरा वीडियो देखे वरना मत देखे। कौरव जितने हैं मत देखें, कौरवों को देखने की जरूरत नहीं है मेरा वीडियो। अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा, अशोभनीय बातें। तीसरा पॉइंट, बड़ा संकेत, बड़ा बदलाव। 14 मई की ही रात एक स्लीपर बस में इतनी भयानक आग लगी कि 5 लोग जिंदा जल गए। बाकी लोग गेट खोलने की कोशिश करते रहे, बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया गेट को, ड्राइवर ने खुद छोड़कर वो भाग गया। कांच का शीशा था, वो दरवाज़ा तोड़ के वो खिड़की तोड़कर भाग गया। बाकी लोग बहुत सारे घायल हो गए, अफरा तफरी मच गई। 14 मई की रात को ही ये घटना हुई है और 14 मई को ही उसके बाद 11:20 का मैंने टाइम दिया था। उसके बाद जो मैंने कहा था कि बड़ा बदलाव, बड़ा संकेत। बदलाव क्या क्या हुए अब देखिए। 15 मई, और आप लोगों को जब ये वीडियो मिलेगा तब 16, मैं 15 को शूट कर रही हूँ, तो 16 को ये वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तो क्या क्या हुए बदलाव, क्या क्या हुए? जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति जेमिनाई में गए, जो मैंने संकेत बताए थे और जो होने की घटना बताई थी, सारी घटना हूबहू हुई। क्योंकि मेरे चैनल पर भगवान कल्कि का साथ है, डिवाइन एनर्जी है मेरे चैनल के साथ। आप लोग क्या बिगाड़ेंगे? धमकी देते हो आप लोग, क्या बिगाड़ोगे आप लोग? कुछ नहीं आप लोगों में अकल। आप लोग अज्ञानी हैं। ज्ञान बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, वरना फालतू लोगों का जाके चैनल देखें। अब घटनाएं सुनिए, क्या क्या घटनाएं हुई। टर्की का अरबों का नुकसान, वो टर्की जिसमें भूकंप आया था, जब हमारे देश ने सबसे पहले मदद के हाथ बढ़ाया था, मेडिकल किट यहाँ से भेजी गई थी, उस टर्की ने धोखा किया। यही मैंने कहा है कि जो लोग धोखा करेंगे, गलत करेंगे, एक्सपोज होंगे, अधर्म के रास्ते पर जो चलेंगे। पाकिस्तान का साथ दिया जो अधर्मी है। और अब क्या किया? 14 मई के बाद 15 मई को हमारी सरकार ने पहले 14 मई को ही ब्लॉक किया उनका ट्विटर हैंडल, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा सिंगिंग का बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, खूब मुनाफा कमाते थे। पहले ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया गया, ये भी 14 मई की रात। उसके पश्चात 14 मई के दिन में, उसके पश्चात 15 तारीख को
हमारे व्यापारी ने, जितने भी व्यापारी हैं, उन व्यापारियों ने जो जो व्यापार होता था टर्की के साथ, मार्बल का व्यापार होता है, दूसरा और व्यापार होता है, हर व्यापार पर हमारे व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि टर्की पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे देश के साथ जो नहीं है, हम उसके साथ नहीं हैं। आप लोगों से अच्छे तो वो देशवासी हैं, वो व्यापारी हैं बेचारे, जो मोदी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने टर्की बॉयकॉट कल ट्रेंड किया, आज भी वो ट्रेंड हुआ। आज लोग पत्थर तोड़ दिए, वो मार्बल तोड़ा गया। आज लोगों को कहा गया कि बॉयकॉट तुर्की लिखो, बॉयकॉट टर्की, और ट्रेंड करो, और ट्रेंड किया गया। ये जाकर देखें कहाँ हैं आप लोग, क्या बदलाव नहीं हुआ है। बड़ा संकेत, बड़ा बदलाव। जो कुछ मैंने कहा था वही हुआ। जो अधर्म के रास्ते पर उसका विनाश, यही कहा गया था, होना शुरू हुआ। टर्की के मुंह पर ताले लग गए हैं अब, क्योंकि अधर्म का साथ दिया था। अब व्यापार में उसको अरबों का नुकसान, और भी आगे तैयारी बढ़ी है पीएम की। इसके पश्चात पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, कहा नहीं था। फिर से एक बार पाकिस्तान ने कोरी धमकी दी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कहा नहीं, सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, स्थगित है, स्थगित ही रहेगा, हम लोग नहीं देंगे पानी। फिर से एक बार पाकिस्तान ने अपना रंग दिखला दिया। वहां पर फिर से कहा गया वहां से कि हम युद्ध और शांति दोनों चाहते हैं, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। वहां पर रेडिएशन लीकेज हो रहा है बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की धरती पर। आगे सुनिए और कौन सी घटना हुई। हमारी विंग कमांडर, उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई समाजवादी नेता के द्वारा। एमपी में किसकी सरकार, बीजेपी की। वहां पर भी एक ने हमारे एयरफोर्स के जनरल के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी की। सोफिया कुरैशी उनका नाम है, बहन बेटी के ऊपर जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों की रक्षा कर रही हैं, उनके ऊपर गलत बयानबाजी, तो बचा नहीं सके उनको मोदी। गए सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सब लोगों ने कहा इनको बर्खास्त करो। क्यों रखा है इनको अपनी टीम में? जो इस तरह से करता है उनको आतंकवादी की बहन कहा गया। क्यों? क्योंकि वाणी पर नहीं होगा कंट्रोल। ये समय मैंने अपने वीडियो में कहा है कि इस समय लोगों के अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और जब कंट्रोल नहीं रहेगा तब उनके ऊपर अटैक होगा। तो अटैक हुआ। अब जाओ सुप्रीम कोर्ट में, और इधर नरेंद्र मोदी फंस गए। क्यों? क्योंकि उनके वोट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब करे तो क्या करें, उनके ऊपर गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के ऊपर भी गाज गिर रही है, क्योंकि वो नहीं ले पा रहे हैं फैसला, क्या करें। तो ये जो बातें मैंने कही थी, बड़ा संकेत, बड़ा बदलाव। अशोभनीय टिप्पणी की गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, टर्की का हो गया, पाकिस्तान का रेडिएशन लीकेज, जो हमारी सेना ने बात छिपाई थी, बहुत बड़ी बात, कि वहाँ पर जो एटॉमिक सेंटर है किराना हिल्स, वहाँ पर हमारे देश की सरकार ने कुछ नहीं किया है। बात बिल्कुल खुलकर सामने आई टॉम कूपर के द्वारा, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है एटम वेपन्स के ऊपर, एटॉमिक, वो तो बहुत अच्छे जानकार हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रूफ है, प्रमाण है, मैं दे सकता हूँ, और दिया कि हाँ भारतवर्ष ने अटैक किया है, परमाणु सेंटर के ऊपर नहीं, लेकिन जो किराना हिल्स थे वहाँ पर नीचे, वहाँ बहुत अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, वहीं से रेडिएशन लीक हुई। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। ये भी खुलासा कल के दिन ही हुआ। तो पाकिस्तान ने धमकी दे दी, टर्की का बिजनेस ब्लॉक हुआ, किराना हिल्स की सच्चाई सामने आ गई, अशोभनीय टिप्पणी की गई सोफिया कुरैशी के ऊपर और विंग कमांडर के ऊपर। फंस रहे हैं मोदी, बीजेपी सरकार, करे कोई भरे कोई, क्योंकि एक्शन तो लेना ही है। गुरुदेव बृहस्पति गए हैं, यानी जो धर्म के रास्ते पर नहीं है, जो गलत करेगा उसको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब जो कुछ मैंने कहा था अपने वीडियो में, सारी बातें तथ्य के साथ मैंने रखी हैं, और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं, 8 सालों का बदलाव है। 8 सालों तक गुरुदेव अतिचारी रहेंगे, आगे का समय और विस्फोटक है। और अब आप लोग जिन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की, मेरे सही वीडियो को गलत ठहराया, आप लोग खुद अपने पर्सनल लाइफ में अनुभव करेंगे कि उस अशोभनीय टिप्पणी का परिणाम आपको क्या मिल रहा है। जल्द ही, बहुत जल्द मिलेगा।
क्योंकि आपने सही वीडियो को गलत प्रोपेगेंडा फैलाया यूट्यूब पर मेरे अगेंस्ट। तो मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ेगा अब आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने सही को गलत ठहराया, अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया, अपने भगवान कल्कि का अपमान किया। भगवान आपकी रक्षा करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।